डे ट्रेडिंग सेशन में आपको कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करके चलना है मार्केट से प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो बेसिकली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को दो तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर वन, हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। नंबर टू, हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि लॉन्ग विजन में निफ्टी का जो ट्रेंड है वो कैसा रह सकता है, वो भी क्लियर होगा। प्लस में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मीन्स वीकली एक्सपायरी पे अगर आप काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट टर्म में आपको अपनी पोजीशन को किस तरीके से बना के चलना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर निफ्टी को लॉन्ग रन में आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर डाउ थ्योरी का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि गाइज मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी मार्केट के अंदर हाई राइज की सीरीज लगती है तो एज पर द डाउ थ्योरी उस पर्टिकुलर ट्रेंड को हम बुलिश ट्रेंड कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, निफ्टी ने एक ये पर्टिकुलर लो लगाया था एंड देन इस पर्टिकुलर लो से ही निफ्टी के अंदर हाई राइज की सीरीज लगना स्टार्ट हो गई थी। जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, मैं इस पर्टिकुलर सीरीज को मार्क कर देता हूँ एंड इस पर्टिकुलर सीरीज का ये पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट था। देन यहाँ से मार्केट के अंदर थोड़ा करेक्शन आ रहा है। तो बेसिकली अभी निफ्टी का जो ऑन गोइंग ट्रेंड है वो कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड है एज पर द डाउ थ्योरी। और डाउ थ्योरी कब फेल होती है, जब मार्केट के अंदर जो प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट होता है अगर मार्केट उसको ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, तब ये सीरीज फेल होती है। तब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म में बेरिश हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मार्केट प्रीवियस स्विंग के लोएस्ट पॉइंट के ऊपर सस्टेन करती है, देन हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। तो बेसिकली निफ्टी अभी अपने प्रीवियस स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सस्टेन कर पा रही है ना। तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी का अभी जो ऑन गोइंग ट्रेंड है वो कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड। अगर निफ्टी में आप जनवरी, फरवरी या मार्च की एक्सपायरी पे ट्रेड करना चाह रहे हो, मीन्स एक विजन बना 2-3 महीने के लिए पुट ऑप्शन या फिर फ्यूचर बाय करने का, तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपना विजन बुलिश साइड में ही बना के चलिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन जो ऑन गोइंग ट्रेंड है निफ्टी का वो कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड है। तो आपको अपनी ट्रेड को लॉन्ग विजन में बुलिश साइड में ही प्लान करके चलना चाहिए। चलिए गाइस, अब डिस्कस करते हैं कि जो निफ्टी का शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली इस क्वेश्चन में उन लोगों को आंसर मिलेगा जो कि निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी में ज़्यादातर काम करता है। तो बात करें निफ्टी के शॉर्ट टर्म ट्रेंड की, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा वीक हमें नजर आ रहा है, क्योंकि निफ्टी ने एक पर्टिकुलर हाई बनाया था जो कि इस पर्टिकुलर कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट था, और जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी था जो कि 18,800 के अराउंड था। निफ्टी पिछले 2 दिन से, मीन्स कल के ट्रेडिंग सेशन और आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए एंड देन वहीं से गिरना स्टार्ट हो गया। तो वी कैन से दैट जब तक निफ्टी अपने ऑल टाइम के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर अपने आप को सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो यहाँ पर थोड़ा सा वीक और बेरिश नजर आ रहा है। क्योंकि जैसा आप देख पा रहे होंगे, कल के ट्रेडिंग सेशन का ये वाला लोएस्ट पॉइंट था जो मैंने अभी मार्क किया है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई एंड देन वहीं से दोबारा से सप्लाई प्रेशर स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि अभी जो निफ्टी का शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है वो यहाँ पर कंप्लीटली बेरिश ट्रेंड है। आपको अपनी ट्रेड को बेरिश साइड में ही प्लान करके चलना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। चलिए गाइस, अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का ट्रेंड किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी ने एक ये पर्टिकुलर लो बनाया था और इस पर्टिकुलर लो से ही बैंक निफ्टी के अंदर हाई राइज की सीरीज लगना स्टार्ट हो गया। तो बैंक निफ्टी का जो भी प्राइमरी ट्रेंड है वो कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड है एज पर द डाउ थ्योरी। तो अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग टर्म में अपनी ट्रेड को प्लान करना चाह रहे हो या फिर प्लान कर लिया है, तो डोंट वरी गाइस, लॉन्ग टर्म का अगर ट्रेंड देखा जाए बैंक निफ्टी का वो कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर देखो तो फ्यूचर भी प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी का प्राइमरी ट्रेंड कम्प्लीटली बुलिश है। सेकंड, फ्यूचर भी बैंक निफ्टी का प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही सॉलिड इंडिकेटर होता है। तो बेसिकली देखा जाए बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड वो कम्प्लीटली बुलिश है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड कब तक बुलिश रह सकता है। तो जैसा कि गाइस आपको डाउ थ्योरी भूलना नहीं है। डाउ थ्योरी ये कहती है मार्केट प्रीवियस स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सस्टेन करती है तो वो उसी ट्रेंड को फॉलो करेगी। अगर उस पर्टिकुलर सीरीज के प्रीवियस स्विंग के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर देगी तो वो पर्टिकुलर सीरीज अपने ट्रेंड को बदल लेगी, मीन्स बुलिश टू बेरिश हो जाएगी वो।
तो इस पर्टिकुलर सीरीज के अकॉर्डिंग ये वाला जो लेवल था जो कि अपना 42,513 का था, तो जब तक बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है तब तक बैंक निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड है। आपको लॉन्ग टर्म में बैंक निफ्टी के अंदर बुलिश डायरेक्शन में ही अपनी ट्रेड को प्लान करके बात करें बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म ट्रेंड की, तो बेसिकली यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो कंप्लीटली रेंज बाउंड है। बैंक निफ्टी अभी एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। जैसे कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो रेंज मैंने मार्क किया है पिछले कुछ टाइम से बैंक निफ्टी इसी पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बैंक निफ्टी का यहाँ पर कंप्लीटली रेंज बाउंड है। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा उस पर्टिकुलर ट्रेड को अवॉइड करो। बैंक निफ्टी के अंदर अभी कोई भी शॉर्ट टर्म में ट्रेड मत लो जब तक कि बैंक निफ्टी इन लेवल्स को आइदर साइड ब्रेक ना करे। अगर बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म में नीचे की तरफ 42,521 के लेवल को ब्रेक करता है देन यहाँ पर आप एक पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हो, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ 10-12 पॉइंट ऊपर की तरफ आप मेंटेन करके चल सकते हो। एंड बात करें अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर रेंज का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप एक कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हो। एंड अगेन जो आपका एसएल रहेगा वो 43,500 के अराउंड आपको रखना है ना। इस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी के अंदर अपनी ट्रेड को प्लान करके चलना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो जो लेवल्स मैंने अभी आपको बताया है वेट करो इन लेवल का ब्रेकआउट होने का, तभी आप ट्रेड लीजिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर कुछ टाइम के लिए ट्रेड लेना अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रेड लोगे तो बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में स्ट्रक हो गया तो आपका प्रीमियम वहाँ पर मेल्ट होगा और कुछ नहीं होगा, बेसिकली आपको लॉस ही होने वाला है ना। तो अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाह रहे हो तो इन लेवल्स का ब्रेक होने का वेट कीजिए। होप करता हूं गाइस अभी तक आप जान चुके होंगे कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में आपको कॉल या फिर पुट कौन सा ऑप्शन बाय करके चलना है इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।